नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के वंदे मातरम मार्ग के बाद अब जयपुर विकास प्राधिकरण 6.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी न्यू सांगानेर रोड के अवैध निर्माण पर जेडीए का बुलडोजर चल रहा है, जिससे वहां के व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधा। टोंक से कोटा जाते समय पीसी चीफ मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने अपनी मानसिकता दिखाते हुए ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया है जिसके खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं। राजस्थान के पाली में बिलाड़ा हाईवे के पास मिली महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोजत सिटी के बिलाड़ा हाईवे पर विवाहिता की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 35 साल की विवाहिता का शव सड़क किनारे पड़ा था। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि इस प्रकरण में 3 लोगों का हाथ था, जिसमें से 2 आरोपियों को सोजत थाना पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि एक की तलाश की जा रही है। सुबह 4:30 बजे पुलिस थाना की इत्तला मिली कि एक डेड बॉडी है वो जो सड़क के किनारे है वो पड़ी हुई है और उसकी संभावित है कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद में सीओ सोजत और एसएचओ सोजत सिटी और उनकी टीम का गठन करके घटनास्थल पे गए और सबसे पहले है वो बॉडी की शिनाख्ती का प्रयास किया गया। हमारे जो सोजत के कांस्टेबल है महिपाल, उसका विशेष योगदान रहा और उन्होंने जो टोल पे आने वाली गाड़ियां हैं, लगभग सैकड़ों गाड़ियों के बाद में चेक करते हुए एक संदिग्ध जो यूके नंबर की गाड़ी है उसके बारे में पता लगा कि यूके नंबर की गाड़ी है और लगभग इस टाइम के आसपास यहाँ से निकल रही है। इसके अलावा हमारी टीम ने लगभग 100-150 के आसपास सीसीटीवी कैमरे वो निकाले और उसके आधार पे, उस गाड़ी नंबर के आधार पे जो गाड़ी है वो जसपुर जो उधम सिंह नगर उत्तराखंड है वहाँ की थी। उसके बाद में वहाँ लोकल थाने पे इस डेड बॉडी के बारे में सूचना दी गई और यहाँ की जो फोटो है वो भेजी गई कि कोई गुमशुदगी दर्ज हुई है। वहाँ के बाद में इस डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये वर्षा नाम की लेडी है और इसके पति का नाम विशाल है और ये 13 तारीख को राजस्थान घूमने के लिए निकले हैं। उसके बाद में हमारी जो टीम है, एक टीम को जो आरोपी है उनकी ढूंढने के लिए भेजा गया और जो दूसरी टीम है उसको परिवारजन के साथ में लेकर के यहाँ डेड बॉडी का शिनाख्ती करवाई गई और उसके बाद में पोस्टमार्टम करवाया गया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारी टीम जसपुर गई और वहाँ जो जसपुर थानाधिकारी है उनकी और उनकी टीम का सहयोग लेते हुए जो 2 मुलजिम हैं, मृतका का पति विशाल और उसका एक दोस्त है मोहित उर्फ मनी, उनको पुलिस ने डिटेन किया और उनको ला करके अरेस्ट किया। प्रारंभिक पूछताछ में जो हत्या का कारण नज़र आया है कि जो विशाल है वो मोहित की सिस्टर से उसके साथ में उसका अफेयर है और मोहित की जो सिस्टर है वो विशाल के साथ रहना चाहती है और इन लोगों ने प्रेशर बनाया कि भाई अगर दोनों एक साथ नहीं रह सकती तो इसको रास्ते से हटाया जाए। तो इन्होंने जो ये विशाल की वाइफ है ये अपने पीहर में रह रही थी, उसको वापस मना करके 1-1.5 महीने पहले ही वापस ससुराल लाए और उसके बाद में अच्छे रिलेशन रखते हुए कि भाई अब कोई घटना कोई किसी तरह का हमारे बीच में विवाद नहीं है और उसको लेकर के और राजस्थान घूमने के लिए निकले। इनके साथ में एक मोहित और एक अन्य व्यक्ति भी था। यहाँ इनका प्लान था कि हम राजस्थान के अंदर, क्योंकि यहाँ गांव दूर दूर हैं और हमें सुनसान जगह मिल जाएगी, तो यहाँ इनका मर्डर का प्लान था।
इसी बेस पे इन्होंने जो यूपी के अंदर ये घूमे हैं, उसके बाद में इन्होंने अजमेर आए, अजमेर से ब्यावर होते हुए ब्यावर के बाद में इन्होंने जोधपुर का रुख लिया। यहाँ जो बिलाड़ा के बाद में वापस ये है कि ये सोजत की तरफ मुड़े और सुबह के टाइम पे जब इनका सुनसान टाइम और सुनसान इलाका आया तो इसको सबसे पहले तो इसका गला घोंटा गया और उसके बाद में इसको नीचे पटक करके और इसके पति ने इसकी चेस्ट पे 2 गोलियां दागी और जो दूसरा आरोपी है उसने इसके गले पे वार किया, जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है और जो तीनों बुलेट्स हैं वो शरीर के अंदर मिली है। तीसरा आरोपी है उसको दस्तयाब करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। आरोपी का ये कहना है कि मेरी औरत है, उसका रिलेशन किसी और के साथ में था, जो अभी तक की पूछताछ और अभी तक की जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। पति और उसके दोस्त ने इसको रास्ते से हटाने के लिए यहाँ जो राजस्थान के अंदर पानी के अंदर ला करके इसका मर्डर किया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले की बेगू थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ऑटो से 630 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर भीलवाड़ा जिले के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। जब्त किए डोडा चूरा का अनुमानित मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए समस्त थानाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बेगू थाना पुलिस ने सेमलपुरा में धामंचा की तरफ जाने वाले रोड पर सेमलिया गांव की सरहद में पहुंचकर नाकाबंदी की। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश महासमिति अधिवेशन में धौलपुर बाड़ी के बीच स्थित बिजोली में रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। तय समय से करीब 1-1.5 घंटे देरी से पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। इसके बाद जब वे मंच पर पहुंचे तो उन्होंने उपस्थित जन समूह का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सुरसागर के व्यापारियों का मोहल्ला व आसपास के क्षेत्रों में उपद्रव की पहले से ही साजिश पे तैयारी होने का अंदेशा है। बलवा व उपद्रव के बाद पुलिस ने नगर निगम की मदद से 5-6 मकानों की तलाशी लेकर छतों पर जमा करके रखे 2 ट्रोली पत्थर जब्त की। इन मकान मालिकों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं सुरसागर में लगे 39 सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान करने के बाद 17 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्षेत्र में अभी भी हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। हालांकि अधिकांश बाजार तीसरे दिन रविवार को भी नहीं खुले। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस में राउंड द क्लॉक ऑफ ड्यूटीज़ लगी हुई है और डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता जगह जगह पिकेट्स लगा रखा है। इलाके में भी शांति है और पूर्ण निगरानी जो है रखी जा रही है। सर, जैसे सर्च किया गया था, पत्थर किस तरह से मिले? अपने को इस तरह की सूचना मिली थी घरों में पत्थर हो सकते हैं, तो अपन ने इसका सर्वे करवाया था। तो उसके बाद कुछ पत्थर अपने को दिखे वहाँ पे, तो अपन ने घरों में जाके उन पत्थरों को इकट्ठा किया सबको। और अपने लोगों को भी अपील है कि पत्थर नहीं रखे घरों में। जो इस तरह की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा स्पष्ट वो है। आने वाले फ्यूचर में सर पत्थरों को लेकर ये सर्च अभियान चालू रहेगा? बिल्कुल ये आगे भी चलता रहेगा। जो भी आदमी बदमाशी करे उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी इसी तरीके से। सर, अभी कितने लोगों पे आरोप? हमने कुल 44 लोगों को 44 लोगों को जो है गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 लोगों की जमानत हुई है, बाकी 42 लोग जेसी में हैं। और मुकदमे में 5 लोगों को निरुद्ध किया था। बच्चे थे, वो नाबालिग थे, उनको 5 लोगों को निरुद्ध किया था, उनको पेश किया जाएगा। जी बताएं, क्या हुआ सर? उस दिन बाहर हल्ला हो रहा था बहुत तेज़, बच्चा बाहर चला गया था देखने क्या हुआ, तो वो देख रहा था कि क्या हुआ है। तब मैं खाना खा के सीधा बाहर गई उसको लेने के लिए। जैसे ही उसको इधर किया, मेरे सामने आके पत्थर लग गया इतना तेज। तो फिर मैंने तो आँख पे ओढ़ना लगा के वापस मैं घर पे आ गई। बच्चों को बोला कि मेरे इतने सारे खून आ रहा है, तो बच्चे मेरे को सब बाहर से ही हॉस्पिटल लेके गए। पहले डौकिया में गए, वहाँ बोला कि कुछ नहीं हुआ, यहाँ नाक पे ड्रेसिंग कर दी और कहा घर चले जाओ। तो फिर मैंने बोला कि मेरी आँख में से तो खून आ रहा है इतना सारा। तो उसने कहा कि
नहीं नहीं मैडम, घर जाके सो जाओ, सही हो जाएगा। तो वे बच्चों ने बोला कि मम्मी ताई जी चलो ASG में चलते हैं। वहाँ लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने रात को आके, मैडम ने आके बोल दिया कि आपकी आँख तो पूरी चली गई है, अब आपको यहाँ इलाज कराना है कि कहाँ कराना है। बच्चे बोले अहमदाबाद चलो। डॉक्टर ने कहा कि अहमदाबाद जाएंगे तब तक संडे है, कल आपका ये आँख पूरी ख़राब हो जाएगी और दूसरी आँख भी इसके साथ चली जाएगी, रोशनी पूरी। एक की तो गई, दूसरी की क्यों गंवा रहे हो। तो फिर बच्चों ने डिसीजन लिया, सब ने मिल के अभी के अभी कर दो मैडम। तब मैडम ने कल सुबह सारा वो रिपोर्ट बनवाई और कल 4-5 बजे ऑपरेशन किया। आप ये बताओ, जिस तरह से इस तरह यहाँ पे दंगे होते हैं, पथराव होता है, किस तरह से आप रह रहे हो आप लोग यहाँ पे? हमारी ज़िंदगी नरक हो गई है, हमारे बच्चे सारे परेशान हैं, सब हर महीने पेशियों पे जाना, हम कोई बाहर नहीं जाते हैं, फिर भी हमारे सबका नाम आ जाता है, मेरे पति का नाम आ जाता है, मेरे बच्चों का, देवर के बच्चों का, जेठ के बच्चों का। मतलब हम सब इतने परेशान हैं यहाँ इनसे कि बस हर तरह से लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम लाजवंती गहलोत है। रात को इनकी दुकानें 12-1 बजे तक खुली रहती है, जबकि नियम है 10-11 बजे तक मार्केट बढ़ाना। इनको 12-1, 2-2 बजे तक ये लोग बाहर बैठे रहते हैं, दुकानें खुली रहती है। अकेले बच्चे आ नहीं सकते, बहन बेटी निकल नहीं सकती, एकल दोकल मोटरसाइकिल पे भी जाना परेशानी हो जाती है। ठीक है, और इनके हर घर की छतों पे पत्थर मिलेंगे और हर घर में इनके शस्त्र मिलेंगे। और ये हर बार अपना हिंदुओं का त्यौहार हो चाहे इनका मुसलमानों का त्यौहार हो, ये त्योहारों पे ये बच्चों पे अटैक करेंगे, छोटे बच्चों को, उनको मार के ये जानबूझकर ये झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, कारण के ऊपर बड़े वाले आके हमसे झगड़ा करे। ये छोटे बच्चों को मारा पहले, उसके बाद में ये शुरुआत हुई है। जिस तरह से कि अभी आप यहाँ पे रह रहे हो, जी। तो ये लगातार बता रहे हो आप दंगे होते रहते हैं, हाँ। ये पत्थर कहाँ से लाते हैं, क्या कुछ क्या मालूम, ये इनका सब पत्थरों का ही काम है, इनका कोई कार्रवाई आ रही है? कोई पत्थरों का काम है, कार्रवाई करती है पुलिस, तो कार्रवाई करती है अपनी, और की है पुलिस ने कार्रवाई, अच्छी की कार्रवाई, हम खुद उसका समर्थन करते हैं। पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की और समय पे आ गई पुलिस। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि पुलिस सही कार्रवाई करेगी और इनके ऊपर जहाँ यूपी में अगर बुलडोजर चलते हैं तो अभी जो इनकी बात जो कब्जा किया हुआ उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। हम इनसे ये उम्मीद करते हैं, प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं और पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं, सरकार से भी यही हम उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर सख्ती बरती जाए। जिले के सोप थाना क्षेत्र के कोठड़ी चौराहे पर एक ट्रक और एक कार की टक्कर हो गई। हादसे में 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए टोक के शहादत अस्पताल लाया गया। घायलों का उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बूंदी जिले के लाखेरी से एक परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ सवाई माधोपुर जिले के चौथ माता मंदिर में दर्शन के लिए गया था। वहां से लौटते समय यह हादसा हो गया। राजस्थान में सब्जियों में बढ़ती महंगाई से गरीब की थाली से सब्जी गायब हुई है। आलू प्याज से लेकर हरी सब्जियां महंगी होने से आम से लेकर खास त्रस्त है, लेकिन सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम हो रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार सरकार ने आलू प्याज नहीं खरीद कर सटोरियों के हवाले कर दिया, जिससे सटोरियों ने आलू प्याज की स्टॉक जमा कर महंगे दामों पर बेच रहे हैं। सब्जी मंडियों में आलू प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। डिडवाना से गुजरने वाले पुष्कर हाईवे पर रविवार तड़के सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवकों को डिडवाना की बांगड़ जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान कुचेरा निवासी प्रेम सुख और नागौर निवासी धीरज के रूप में की गई। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस बार मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार काफी धीमी है। मौसम विभाग के अफसरों के मुताबिक आगामी 2 से 3 दिन में मानसून दक्षिण राजस्थान में एंट्री कर सकता है। इस बार प्री मानसून की बारिश भी अभी तक काफी कम हुई है। पिछले साल 23 जून तक राजस्थान के कई जिलों में सामान्य से 29% ज्यादा बारिश हो चुकी थी, लेकिन इस बार प्री मानसून की बारिश 52% से कम हुई है। इस दिन आसमान में बादल छाए रहते हैं। ऐसा लगता है कि अच्छी बारिश होने वाली है, लेकिन कुछ ही घंटों में बादल छट जाते हैं और लोग बारिश का इंतजार करते रह जाते हैं। गत वर्ष
23 जून तक 28 जिले ऐसे थे जहां अतिवृष्टि हो चुकी थी, यानी सामान्य से 60 गुना ज्यादा बारिश हो चुकी थी। लेकिन इस बार स्थिति उलट है। प्री मानसून के दौरान इस बार अनावृष्टि की स्थिति। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।